जय हिंद, वेलकम टू दी हंटर सारा। तो आज हम बात करेंगे क्लास 12 का नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। एक्सरसाइज 10.4 के बारे में, जिसमें हमने पढ़ना है किसके बारे में? क्रॉस प्रोडक्ट। ध्यान से समझिएगा भाई कि क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे आपने स्केलर प्रोडक्ट किया था, स्केलर प्रोडक्ट जो होता है वो आपको क्या करता है, जैसे जब आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालते हो तो वो समथिंग आपको कोई वैल्यू देता है, 2 3 -3 -4 समथिंग ऐसे कुछ वैल्यू देता है। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता। क्रॉस प्रोडक्ट जब आप निकालोगे तो वो क्या देगा, अगेन आपको क्या देगा, कोई ना कोई एक न्यू वेक्टर देगा। स्केलर प्रोडक्ट क्या करता है, आपको नंबर देता है। स्केलर प्रोडक्ट क्या करता है, नंबर देता है। लेकिन आपको क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो क्या देता है, आपको एक अगेन आपको क्या देता है, एक वेक्टर देता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन करते हैं, फिर उसके बाद पढ़ते हैं। देखो डेफिनेशन लिखिए, लेट सबसे पहले कंडीशन ही क्या है, लेट ए एंड बी, लेट वेक्टर ए एंड बी बी टू नॉन जीरो वेक्टर। Then the cross product is denoted by vector A cross vector B and is defined as और इसको डिफाइन कैसे करते हो आप देखिए, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल्स टू क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। जो वेयर एन कैप, एन कैप क्या होता है आपका, एन कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है जी, एन कैप क्या होगा, आपका यूनिट वेक्टर होगा। और इसकी डायरेक्शन कैसे डिनोट करते हो आप ध्यान से इज द यूनिट परपेंडिकुलर सिस्टम। देखिए मान लो ये आपके पास एक वेक्टर है, ये दोनों किसी एक एंगल पे क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं, इंक्लाइंड हो रहे हैं। मान लो ये वाला वेक्टर जो है वो आपका ए वेक्टर है, ये वाला वेक्टर क्या है आपका बी वेक्टर। तो जो एन वेक्टर होगा उसको आप कैसे डिनोट करोगे, ऐसे करके। ठीक है, ये जो ऊपर डायरेक्शन होगी ये यूनिट वेक्टर की एंड की, ये पॉजिटिव होगी, और जो नीचे वाली होगी वो क्या होगी आपकी नेगेटिव होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको क्या करते हो, डिनोट करते हो। ये इसकी डायरेक्शन है। क्लियर है, समझ आया भाई, कंसेप्ट समझ आया ये? ठीक है, और एन वेक्टर क्या बताता है, इनकी डायरेक्शन की बताता है। ठीक है जी, क्या बताता है ये, डायरेक्शन बताता है। बता दिए जल्दी करिए। अब इसमें कुछ कंडीशंस आती हैं भाई, इसमें क्या आती हैं, कुछ कंडीशन। जैसे हमने उस दिन पढ़ा था कि अगर डॉट प्रोडक्ट आपका जीरो हो तो वेक्टर क्या होते हैं आपके परपेंडिकुलर, पढ़ा था ना। इफ ए डॉट बी इक्वल टू क्या, जीरो, तो आप बोलते थे इधर से क्या कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ये तो आपने स्केलर प्रोडक्ट में पढ़ा है। अब इसी तरह इसकी प्रॉपर्टीज होती है, कुछ उतारी है प्रॉपर्टीज। सबसे पहली वाली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, इसकी प्रॉपर्टी वो बोलती है कि अगर वेक्टर A इज पैरेलल टू वेक्टर B, अगर वेक्टर A क्या है, पैरेलल है वेक्टर B के, तो उसका मतलब होगा कि A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इक्वल टू अगेन जीरो वेक्टर। ये क्या होगा, जीरो वेक्टर के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, जीरो वेक्टर। क्लियर है, कंडीशन समझ आई पहली वाली सभी को? अब क्यों होगा, देखिए अगर वेक्टर पैरेलल है, ये वेक्टर इसके वेक्टर के पैरेलल है, तो कोई एंगल है इसमें, नहीं है ना। तो इधर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। और जब आप साइन जीरो करोगे तो साइन जीरो जीरो, तो जीरो के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो। इसलिए हम बोलते हैं कि अगर वेक्टर पैरेलल हो तो इसका आंसर ये है। ठीक, और अगर आपका जो इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, अगर ए वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, मतलब क्या हो, विच इंप्लाइज दैट थीटा की वैल्यू अगर क्या हो, पाई बाय 2 हो,
थीटा की वैल्यू क्या होगा π/2। तो इधर अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो sin π/2 कितना होता है 1, sin π/2 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू क्या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इंटू n कैप। क्लियर है। साइन थीटा पता चला आपको कैसे रिमूव हुआ, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, साइन 90 की वैल्यू 1, तब इधर 1 वैल्यू पुट करोगे तो ये हट जाएगा। क्लियर है। ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी, दिस इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी, दिस इज योर सेकंड प्रॉपर्टी। उधार लिया था तक, उधार लिया ना। आइए नेक्स्ट। मान लो आपके पास क्या है, दो वेक्टर दिए गए हैं। कितने वेक्टर दिए गए हैं 2। ये थर्ड प्रॉपर्टी में ए वेक्टर आपको दिया है a1i a2j और a3। क्लियर है। और बी वेक्टर आपको दिया है b1i b2j और b3। अगर आपने निकालना है a क्रॉस b, निकालना है a क्रॉस b, ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहा हूं। अगर आपने क्या निकालना है a क्रॉस b, तो क्या होगा जी, इसका आंसर होगा डिटर्मिनेंट ऑफ i कैप j कैप k कैप। पहली वाली लाइन में पहले वाले के कंपोनेंट्स, पहले वाले वेक्टर के कंपोनेंट, और दूसरी वाली लाइन में दूसरे वाले वेक्टर। ये क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका, सॉरी तीन प्रॉपर्टी बता दी है। फोर्थ प्रॉपर्टी आई है। देखिए स्केलर प्रोडक्ट में आपने पढ़ा था कि जो वेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्केलर प्रोडक्ट में क्या होते हैं, कॉम्पिटिटिव होते हैं। दैट इज a डॉट b इक्वल टू b डॉट a, ऐसा होता है। बट इधर ऐसा नहीं होता। इधर क्या होता है जी, a क्रॉस b इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b क्रॉस, ऐसा होता है। समझ आया, समझ आया भाई सभी को। ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट में पढ़ा था आपने वेक्टर a डॉट वेक्टर a इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a का स्क्वायर, ये पढ़ा था। लेकिन इधर क्या होता है जी, फिफ्थ वाला देखिए, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर a इज इक्वल्स टू क्या 0 वेक्टर। क्यों भाई, ये एक वेक्टर है, मान लो a वेक्टर, ये अपने साथ कितना एंगल बना रहा है 0। कितना एंगल बनाएगा 0, तो साइन 0 होगा। इसलिए वेक्टर a क्रॉस वेक्टर a क्या होता है 0। क्लियर है भाई सभी को, सभी को। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सिक्स्थ प्रॉपर्टी। देखिए जैसे आपने स्केलर प्रोडक्ट में पढ़ा था i डॉट i क्या होता है 1, लेकिन इधर क्या होगा i के साथ कितना एंगल बनाएगा 0 बनाएगा, तो इसका आंसर भी क्या होगा 0। j के साथ कितना एंगल बनाएगा 0, आंसर भी कितना होगा 0। और k क्रॉस k कितना होगा 0। समझ आ गया भाई सभी को, समझ आया सभी को। अब अगर ऐसा हो जाए जैसे i उधर क्या था i डॉट j क्या होता था 0, इधर क्या होगा सेवंथ वाला। देखिए इसको याद रखना आपने, ये i आ गया, ये आ गया और ये आ गया। अगर सीधी डायरेक्शन में चलोगे तो i डॉट i क्रॉस j क्या होगा आपका k के बराबर, j क्रॉस k क्या होगा i के बराबर, k क्रॉस i क्या होगा j के बराबर। अगर ऐसा चलते हो j क्रॉस i तो वो किसके बराबर होगा माइनस k के। उल्टा चलोगे तो माइनस, सीधा चलोगे तो वैल्यू सीधी वही आएगी। दैट मीन कहने का मतलब क्या हुआ, अगर मैं बोलूं i क्रॉस j वो किसके बराबर होगा k क्रॉस। अगर मैं बोलूं j क्रॉस k तो वो किसके बराबर होगा k कैप के। j कैप क्रॉस k कैप वो किसके बराबर होगा i कैप। अगर मैं बोलूं k कैप क्रॉस i कैप वो किसके बराबर होगा आपका j कैप के बराबर। समझ आ गया। लेकिन अगर मैं इसी का क्या कर दूं उल्टा कर दूं, उल्टा करने का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बोलूं j क्रॉस i कैप, कैसा हुआ j क्रॉस i उल्टा चला ना, क्या है ये माइनस k कैप। और सेम k क्रॉस j कैप किसके बराबर होगा माइनस i कैप।
फिर आपका आई कैप क्रॉस के कैप, ये किसके बराबर होगा माइनस। बताइए क्लियर है तो तक? हो गया? ये कितनी प्रॉपर्टी पढ़ लिया अभी आपने? 7 प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बता दो से। बता दो। देखिए सारा खेल है प्रॉपर्टीज का। जिसको प्रॉपर्टी समझ आ गई उसको क्वेश्चन समझ आ जाएगा, जिसको प्रॉपर्टी समझ नहीं आई वो क्वेश्चन नहीं निकाल पाएगा। कितनी प्रॉपर्टी लिखवा दी थी मैंने? 7। देखिए 8 प्रॉपर्टी। देखो एक कंसेप्ट पूछा जाता है, आपको बोला जाता है फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द गिवन टू वेक्टर्स। आपके पास दो वेक्टर्स दिए जाते हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। आपको बोला जाता है कि एक ऐसा वेक्टर निकालिए, कौन सा, मगर होना कौन सा चाहिए? वो यूनिट वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर हो ए वेक्टर के भी और बी वेक्टर। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो उसको निकालने का तरीका क्या, तो लिखो। देखो अ यूनिट वेक्टर perpendicular to vector A and vector B is denoted by, इसको डिनोट कैसे करते हो आप? इसको ऐसे करके n कैप, ठीक है, n कैप से इसको डिनोट करते हो। एंड इज डिफाइंड एज, डिफाइंड कैसे करते हो उसको? देखिए ध्यान से, n कैप इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a क्रॉस b अपॉन में मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस। ये इसकी क्या है? रिप्रेजेंटेशन। एक ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपको दिया भी है एक्सरसाइज, ठीक है जी, याद रखना। हो गया जी, समझ आ गया सभी? कोई परेशानी जब तक नहीं की बात है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जी, मान लो ये आपके पास एक पैरेललोग्राम दिया है। क्या दिया है? क्या दिया है? अब इसकी जो साइड होगी, जो ए होगा वही क्या होगा? ये नीचे वाली साइड। जो ये वाली साइड होगी वही क्या होगी आपकी? ये वाली साइड। ऐसा ही होगा ना, ठीक है। अब आपने क्या निकालना है? आपने निकालना है इस पैरेललोग्राम का क्या एरिया। अगर ये दो साइडें दी हैं, उसको क्या दी है? ये दो साइडें, दो एडजेसेंट साइड्स दी हैं। तो आपको बोला गया अगर क्या निकालने के लिए? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो उसको निकालने का तरीका क्या होता है? लिखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर समझ आ गया सभी? समझ आया भाई सभी को? क्लियर है? और अगर आपको क्या दिया गया हो? इसके डायगोनल्स दिए गए हो। क्या दिए गए हो? डायगोनल। मान लो ये D1 दिया आपको, क्या दिया? D1, और ये क्या दिया आपको? D2। तो तब भी अगर आपने एरिया पैरेललोग्राम निकालना, उसका फॉर्मूला ये होगा 1/2 D1 इंटू क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है D1 वेक्टर D2 का, ठीक है जी। और बाद में इसका मैग्नीट्यूड निकालकर इसका क्या कर देना आपने? हाफ कर देना। क्लियर है भाई? समझ आ रहा है? ठीक है। प्रॉपर्टीज पे ध्यान देना भाई, ठीक है, क्योंकि इधर से ही आंसर निकलेंगे आपके, ठीक है। और लास्ट प्रॉपर्टी है आपकी ट्रायंगल। मान लो ये आपके पास ट्रायंगल दिया है, क्या? ए बी सी। क्या दिया है आपको? ट्रायंगल दिया है ए बी सी। इसके पॉइंट्स दे दिए हैं भाई। देखिए वेक्टर चाहिए, साइड चाहिए मेरे को, जहाँ तो ए बी साइड मिल जाए तो जहाँ फिर ए सी मिल जाए। देखो इसका निकालने का एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर निकालना आपने, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसके कितने फार्मूले होंगे? देखिए 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, या तो ऐसे निकालिए, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी क्रॉस बी, ऐसे निकालिए। नहीं तो 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी ए क्रॉस, ऐसे,
तीनों में से किसी भी तरीके से आप इसका क्या निकाल सकते हो, एरिया निकाल सकते हो। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी किसके रिलेटेड, क्रॉस प्रोडक्ट के रिलेटेड। ये प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए क्योंकि इसी के बेस पर आपके सारे क्वेश्चंस क्या हैं, टिके हुए हैं भाई। ये 10 प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे भाई, इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस है आपके एक्सरसाइज 10.4 में उसके साथ डील करेंगे, ठीक है। तो एक बार प्रॉपर्टी रिवाइज कर लीजिए भाई सारी।